जी तो नाजरीन, मेरी बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं अल अजीज़ ब्रोस्ट आइस बार। ये एक समंदरी रोड का, बल्कि फैसलाबाद के बहुत बड़े रेस्टोरेंट में इसका शुमार किया जाता है। यहाँ पे तरह तरह के खाने पकवान तैयार होते हैं। बहुत ही फैसलाबाद का फेमस, फैसलाबाद समंदरी रोड की खूबसूरती में और पॉपुलरिटी में इस माल ने बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है। अब तो इसके इर्द गिर्द जो हाउसिंग सोसाइटीज़ या प्रॉपर्टी के हवाले से बात की जाए तो बहुत ज़्यादा रेट बढ़ चुके हैं। ट्रैवल टच पर खुश आमदीद। मैं हूँ अज़हर इकबाल चद्दड़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में। आज के व्लॉग में आपको सैर करवाने वाले हैं समंदरी रोड फैसलाबाद की। जी हाँ, आप जानते ही हैं कि ये काफ़ी बड़ा रोड है जो फैसलाबाद से समंदरी शहर की तरफ जाता है। इस वजह से उसका नाम समंदरी रोड रखा गया है। सामने देखें तो ये GTS चौक है। मैं ज़रा जूम करके भी दिखाता हूँ। खूब रौनक लगी हुई है, खूब रश है, ट्रैफिक की रवां दवां है, हर तरह की ट्रैफिक यहाँ से गुज़र रही है। सामने देखें तो इस तरफ जो है ये GTS की बसें, कोस्टरें और कोस्तान टर्मिनल और नियाजी टर्मिनल, मुख्तलिफ जो भी हैं टर्मिनल, और साथ रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ से ये रोड जो है जड़ावाला शहर की तरफ जाता है। इसी तरह इस तरफ एक फ्लाई ओवर है, वो स्तियाना और समंदरी शहर की तरफ जाता है। ट्रैफिक देखें कितना रश है, खूब रौनक लगी हुई है। समंदरी रोड की हम सैर करेंगे, कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन से हाउसिंग प्रोजेक्ट उसके ऊपर हैं। काफ़ी मसरूफ़ तरीन रोड है फैसलाबाद का, और बहुत सारे पॉपुलर इलाके इस समंदरी रोड के ऊपर पाए जाते हैं। तो सामने देखें तो ये एक टोटल का पंप है। इस तरफ घंटा घर के 8 बाज़ार हैं। ये कचहरी बाज़ार की तरफ से रोड आ रहा है। इधर एक काफ़ी फेमस पॉपुलर हज़ारा होटल भी है, वो बिल्कुल एंड के ऊपर है। तो चलें सफ़र का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से हम अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। सामने ये चौक में देखें कितनी ट्रैफिक है। ये राउंड अबाउट बना हुआ है, GTS चौक भी इसको कहते हैं। यहाँ पे पहले एक सुई धागा का मोनूमेंट बना हुआ था, लेकिन वो अब ख़त्म कर दिया गया है। तो यहाँ पे हज़ारों की तादाद में रोज़ाना ट्रैफिक गुज़रती है। देखा जाए तो ये फैसलाबाद का मेन गढ़ चौक बनता है। भी फैसलाबाद में कोई आता जाता है तो वो यहाँ से इस चौक से उसका गुज़र ज़रूर होता होगा। सामने ये बोर्ड भी देख सकते हैं, स्तियाना, अब्दुल्ला पुल और समंदरी। ये एक सामने फ्लाई ओवर है। आप जानते ही हैं कि फैसलाबाद में कुछ 4 के करीब फ्लाई ओवर है। वो नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये जो फ्लाई ओवर है इसको कहते हैं झाल वाला फ्लाई ओवर या झाल वाला पुल, आसान लफ्ज़ों में। इसके ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ से आप कुछ शहर का रिव्यू भी कर सकते हैं। काफ़ी ऊंचाई के ऊपर ये फ्लाई ओवर है और काफ़ी पुराना है। ये आगे जाके इसके 2 रास्ते बन जाते हैं। एक झाल खानवाना स्तियाना रोड, यानी कि स्तियाना शहर की तरफ जाता है। ये सामने आप देखें तो यहाँ से 2 हो रहे हैं। एक जो डाउन जा रहा है वो स्तियाना शहर की तरफ हमें लेके जाएगा रास्ता। हमने क्योंकि समंदरी रोड की आपको सैर करवानी है, तो ये ऊपर जो रास्ता जाता है ये समंदरी रोड की तरफ जा रहा है। मैं बात कर रहा था कि 4 फ्लाई ओवर जो हैं फैसलाबाद में। एक जाल वाला फ्लाई ओवर, एक है नवल्टी पुल, उसको कहते हैं नवल्टी फ्लाई ओवर भी आप उसको कह सकते हैं। एक है निशाताबाद पुल और एक है अब्दुल्ला पुल। ये 4 फ्लाई ओवर यानी कि पुल फैसलाबाद में बनाए गए हैं और बड़े खूबसूरत इसका डिज़ाइन है और मेन शहर में है, ताकि यहाँ से ट्रैफिक की रवानी में आसानी हो। तो ये भी बड़ी ट्रैफिक की रवानी में मदद करते हैं। समंदरी रोड जो है ये काफ़ी बड़ा रोड है और इसके ऊपर काफ़ी मेन बसें, डैम्पर, ट्रक वो गुज़रते हैं। समंदरी रोड को देखा जाए तो नाम तो इसका है समंदरी रोड, लेकिन ये कई शहरों को जाके आगे जोड़ता है। जैसे एक छोटा सा शहर डिचकोट है, इसी तरह साहिवाल की तरफ भी ये रोड जाता है, चीचावतनी की तरफ भी जाता है, उकाड़ा की तरफ भी जाता है। कई लोग तो इसको उकाड़ा भी कहते हैं। डबल रोड है और इसके साथ साथ जो है वो एक कैनाल गुज़र रही है, नहर गुज़र रही है, वो बड़ी खूबसूरत। उसके ऊपर देखें, ये ट्रैफिक देखें कितनी ट्रैफिक है जी।
इस रोड के जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ, राइट साइड के ऊपर एक कैनाल जो गुज़र रही है, वो इस रोड की बड़ी खूबसूरती में इजाफा करती है। दरख्तों का झुरमट है। दरख्त जो है ना, ये इसकी ग्रीनरी दरख्तों की शहरों को, रोडों को, हर इलाके को एक उसकी खूबसूरती में इजाफा करती है। लेफ़्ट साइड के तरफ जो आबादियाँ हैं वो आप बटाला कॉलोनी, शरीफपुरा, सरफराज कॉलोनी, पहाड़ी ग्राउंड की तरफ ये रास्ते कुछ निकलते हैं। बहुत सारी मार्केट्स जो ज़्यादातर समंदरी रोड के ऊपर है वो है आयरन मार्केट की। यहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केट बनी हुई है, यानी कि आयरन के हवाले से आप कोई पुराना नया जो भी कोई चीज़ खरीदो फ़रोख्त करते हैं, वो इस समंदरी रोड के ऊपर एक बहुत बड़ी मार्केट पाई जाती है। बहुत सारे रेस्टोरेंट, होटल भी इस रोड के ऊपर हैं। समंदरी रोड के ऊपर एक और जो इजाफा हुआ है कोई पिछले दिनों में, फैसलाबाद में जो ग्रीन बसेस चली हैं, तो वो इस समंदरी रोड के ऊपर, सरगोदा रोड और समंदरी रोड और जंग रोड के ऊपर उनका रूट जो है फ़िलहाल फाइनल किया गया। तो कुछ लोगों की आने जाने के लिए वो सहूलियात भी दे रहे हैं, उनके लिए आसानी है। तो क्योंकि कम किराया है और एक आरामदेह सफ़र है, बजाय रिक्शों वगैरह में धक्के खाने से कुछ लोग उस इलेक्ट्रिक बसेस से भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इस रोड के ऊपर जो ज़्यादातर पॉपुलर इलाके हैं वो है सबसे ज़्यादा समनाबाद फैसलाबाद का काफ़ी पुराना और काफ़ी फेमस एरिया है और काफ़ी बड़ा इलाका भी है समनाबाद। यहाँ पे मुख्तलिफ जो हैं फ़र्नीचर के हवाले से वो बहुत सारी मार्केट्स बनी हुई हैं। हर तरह का फ़र्नीचर भी यहाँ पे सेल परचेज़ होता है। पुराना ले आएँ, नया ले जाएँ, नया तैयार करवाएं, रेडीमेड हर तरह का फ़र्नीचर भी आपको मिल जाता है। उसके भी बहुत सारे यहाँ पे शोरूम बने हुए हैं, या गोदाम भी आप कह सकते हैं, वो भी बने हुए हैं। ये जो आ गया है, ये सामने समनाबाद चौक आ गया है। आप इसको अल अज़ीज़ रेस्टोरेंट वाला चौक भी कह सकते हैं, क्योंकि इस रोड के ऊपर अल अज़ीज़ रेस्टोरेंट जो है वो बहुत ही पॉपुलर और काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है। मैं थोड़ा सा उसका भी आपको रिव्यू करवाता हूँ। ये तो नाज़रीन मेरी बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं अल अज़ीज़ ब्रोस्ट आइस बार। ये एक समंदरी रोड का, बल्कि फैसलाबाद के बहुत बड़े रेस्टोरेंट में इसका शुमार किया जाता है। यहाँ पे तरह तरह के खाने पकवान तैयार होते हैं, बहुत ही फैसलाबाद का फेमस है। अगर आपने इस रेस्टोरेंट में कभी खाना एंजॉय किया है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे गैर मुल्की डिशेस भी तैयार की जाती हैं, जैसे चाइनीज़ और कुछ मुल्कों की भी, वो भी बआसानी यहाँ पे आपको डिशेस मिल जाती हैं और इनके रेट भी कुछ मुनासिब हैं। मैंने तो कोई 2-3 दफ़ा यहाँ पे खाना ट्राई किया है, काफ़ी अच्छा टेस्ट मिला। बताइएगा कि इस होटल का, रेस्टोरेंट का खानों का कैसा टेस्ट पाया जाता है। सामने जो रास्ता जा रहा है वो है नवल्टी पुल से आप उतरेंगे तो आप जाएंगे जंग बाज़ार, घंटाघर के 8 बाज़ारों, ये सामने जो इलाके हैं ये समनाबाद के आपको मिल जाते हैं। तो सामने देखें तो आपको ये अल अज़ीज़ ब्रोस्ट एंड आइस बार लज्जत और जायके में भरपूर काफ़ी बड़ा आपको ये रेस्टोरेंट देखने को मिलता है। खूबसूरत सामने इनका रिसेप्शन सेंटर मिलता है। यहाँ पे शादी और ब्याह के तकरीबात भी मुनक़्क़द की जाती हैं। काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे रश देखें, काफ़ी रश देखने को मिलता है। पार्किंग बाज़ का तो यहाँ पे आपको नहीं मिलती। यहाँ पे आपको हर तरह का खाना मिल जाता है। सामने ये आपको ग्रीन बस नज़र आ गई है जो अपने मुसाफिर को उतार रही है और नए सब मुसाफिर ले रही है। ये भी इस रेस्टोरेंट में आप बैठ के भी खाना एंजॉय कर सकते हैं, आप पार्सल भी लेके जा सकते हैं। मेरी बैक साइड के ऊपर आप गाड़ियाँ देख सकते हैं जो यहाँ से अपना खाना ऑर्डर करते हैं और पार्सल में मिलता है और अपने घर लेके जाके या जहाँ पे भी ले जाके अपना खाना एंजॉय करते हैं। मैंने जी अल्लाह का नाम लेके फिर आगे सफ़र हम बढ़ाते हैं। इस रोड के साथ साथ ये एक सर्विस रोड भी है। ये इलामा इकबाल कॉलोनी इसको कहते हैं। बहुत सारा काफ़ी बड़ा इलाका है। आगे फिर टी टैप का एरिया भी आ रहा है, साथ उसके बहुत बड़ा इलाका फैसलाबाद का वारिसपुरा भी आ जाता है। यहाँ पे भी काफ़ी रौनक लगी रहती है हर वक्त, दिन और रात। साथ ये एक शेल का पंप यहाँ पे आ जाता है। इस यू टर्न के ऊपर तो जब भी हम गुजरे हैं देखा है रश ही होता है और ट्रैफिक ब्लॉक ही होती है। इस समंदरी रोड के साथ साथ साइड के ऊपर जो स्टॉल लगाते हैं कोई फ्रूट वाले, सब्जियों वाले,
इन्होंने भी काफ़ी रौनक लगाई होती है। ये देखा जाए तो आम दुकानों की निस्बत यहाँ पे फ्रूट सब्ज़ी कुछ दूसरे दुकानदार की निस्बत बारियात भी मिल जाता है और अच्छा फ्रूट मिल जाता है। और कभी कभार छुट्टी हो तो अगर रोडों के ऊपर ये ना आए ना तो मज़ा ही नहीं आता, ऐसा लगता है कि ये रोड सारे खाली खाली हैं। तो इनके साथ भी एक रौनक होती है। बाज़ औक़ात कुछ लोग तंग भी होते हैं, ट्रैफिक भी रवानी में गुज़रना मुश्किल भी दुशवार भी होता है, वो प्रॉब्लम भी अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन रौनक इनके साथ ज़रूर होती है। जी तो नाज़रीन, अब हम समंदरी रोड के डी टैप चौक में आ चुके हैं। ये भी चौक काफ़ी मसरूफ़ चौक है और बहुत यहाँ पे हर वक्त रौनक ही लगी रहती है, बहुत रश होता है। ये एरिया जो सामने जा रहा है ये है डी टैप का इलाका। आगे बहुत सारे इलाके हैं, यहाँ से हम पीपल कॉलोनी डी ग्राउंड की तरफ भी जा सकते हैं। ये सामने आप चौक देख सकते हैं। देखें तो ये डी टैप चौक है, अल्लाह ताला का नाम यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, इसका एक मोनूमेंट बनाया गया। मेरी बैक साइड के ऊपर जो इलाका देख सकते हैं चौक के साथ, ये इलाका पीछे जा रहा है समनाबाद। समनाबाद फैसलाबाद का काफ़ी फेमस और पुराना और बहुत अच्छा इलाका समझा जाता है। इस चौक में भी हर वक्त यहाँ पे रौनक ही लगी रहती है। सामने देखें कितना रश पड़ गया है। तो रश समंदरी रोड के ऊपर बहुत होता है जब भी आप गुजरेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे इलाकों को ये रोड जाके जोड़ता है और यहाँ पे हिमा वक्त ही आपको रश नज़र आएगा। दोबारा हम समंदरी रोड के ऊपर रवां दवा हैं। लेफ़्ट साइड के ऊपर जो ये पहले मैंने बात की कि फ़्रूट वाले जो है ना ये रोड की रौनक होते हैं, तो ये अपने स्टॉल लगा के ठेले लगा के अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। ये सामने देखें जी, कोई बस वाला है जी, रॉन्ग आ रहा है, सारी ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहा है। वल्लाह अलम इसको क्या वजूहत है, क्यों रॉन्ग आ रहा है, इसके आगे जाके मैं पता चलेगा इसकी वजूहत का नहीं आइडिया। अच्छा, इस रोड के ऊपर आगे जो इलाके आ रहे हैं वो हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही हैं। बहुत अच्छी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी यहाँ पे मौजूद हैं। अब्दुल्ला कॉलोनी काफ़ी पुराना इलाका है, वो आगे यहाँ से राइट साइड के ऊपर शुरू हो रहा है। आगे एक जनाब गार्डन हाउसिंग सोसाइटी है वो आ रही है। डिफेंस फोर्ट के नाम से एक सोसाइटी है वो आ रही है। और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ आने वाली हैं, वो उनकी बात भी इंशाल्लाह आगे जाके करते हैं। अच्छा, आजकल का मौसम में बारिश का ना कोई पता नहीं होता। ये देखिए अब यहाँ से कोई बारिश स्टार्ट हो रही है या पहले हो चुकी है, लगता है ऐसे दोबारा भी हो रही है। हल्की हल्की बारिश ने आज समंदरी रोड के विलाग का मज़ा दुबाला कर दिया। अब तेज़ होने लगी है बारिश माशाल्लाह। कुछ छींटे बहुत तेज़ आती हैं, कुछ छींटे बहुत स्लो आती हैं। अच्छा, ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, समंदरी रोड के ऊपर बहुत सारे मैरिज हॉल भी हैं और काफ़ी फेमस हैं मैरिज हॉल वगैरह। मैरिज हॉल सबसे ज़्यादा कनाल रोड फैसलाबाद के ऊपर है, डाइवर रोड के ऊपर है, लेकिन बाकी रोड के ऊपर भी कुछ ना कुछ हैं। सबसे ज़्यादा जो बड़े मैरिज हॉल हैं वो कनाल रोड फैसलाबाद के ऊपर है। थोड़े से ये एरिए में ही बारिश दिखाई दी है, आगे लगता है कि बारिश नहीं होगी। समंदरी शहर जो है ना वो तकरीबन को फैसलाबाद से अगर GTS चौक से देखा जाए तो कुछ 60 किलोमीटर के लगभग का फासला बनता है। फैसलाबाद की वो तहसील है, छोटा सा शहर है। ये मुझे नहीं आइडिया उसका समंदरी शहर क्यों कहते हैं, क्योंकि समंदर तो यहाँ पे है नहीं। अगर आप जानते हैं उसका नाम समंदरी क्यों रखा गया तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारी मालूमात में भी इजाफ़ा हो। ये सामने जो बोर्ड लगा अब नज़र आ रहा है ना आपको, ये ग्रीन वैली, ये न्यामोवाना रोड है। आप जानते हैं कि समंदरी रोड के ऊपर ही ये एक न्यामोवाना गांव है, वहाँ पे एक मवेशी मंडी लगती है। फैसलाबाद की सबसे बड़ी मवेशी भी समंदरी रोड के ऊपर ही लगती है। और इस रोड के ऊपर काफ़ी सारी हाउसिंग सोसाइटी हैं, ग्रीन आर्चर्ड है, सिटी विलाज है, ग्रीन वैली है, अब ग्रीन आर्चर्ड 2 फेज़ 2 के नाम से भी आया है, और बहुत सारी कमर्शियल मार्केट भी हैं। अब काफ़ी सारी लेफ़्ट साइड के ऊपर बहुत सारी
हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो हम गुजार चुके हैं, जिनमें सैगल सिटी, चनाब गार्डन और फोर सीज़न वो भी यहाँ पे ही है। जी तो नाजरीन, मेरी बैक साइड के ऊपर आप वाइट कलर की खूबसूरत बिल्डिंग देख सकते हैं। ये है लैलपुल गैलरिया 2। लैलपुल गैलरिया 1 जो है वो कश्मीर पुल के पास कैनाल रोड फैसलाबाद में मौजूद है। अब ये समंदरी रोड के ऊपर लैलपुल गैलरिया 2 सेम उसी की कापी, बल्कि उससे बड़ा माल ये बन चुका है, जहाँ पे तमाम इंटरनेशनल ब्रांड आएंगे। फैसलाबाद समंदरी रोड की खूबसूरती में और पॉपुलरिटी में इस माल ने बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है। अब तो इसके इर्द गिर्द जो हाउसिंग सोसाइटीज़ या प्रॉपर्टी के हवाले से बात की जाए तो बहुत ज़्यादा रेट बढ़ चुके हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं शॉपिंग के हवाले से। तो इसके गिरदो नवा में लोग रहना पसंद करते हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी में एक भूचाल आया हुआ है समंदरी रोड के ऊपर। तो जूम करके दिखाता हूँ, क्या खूबसूरत बिल्डिंग है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत बड़ा प्लाजा ये तैयार किया गया है। यहाँ से आप इसका फ्रंट देखें, कितना खूबसूरत प्लाजा है, और इसके साथ साथ बहुत सारी मार्केट्स और भी आ रही हैं। और ये जो सामने है वेलकम टू दीन पैराडाइज के नाम से हाउसिंग सोसाइटी है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। अलाइड सिटी अलाइड हाउसिंग सोसाइटी वो भी समंदरी रोड के ऊपर ही मौजूद है। सामने जो आपको बादल दिखाई दे रहे हैं ना, बहुत काले काले और खौफनाक से, डरावने से आ रहे हैं। अल्लाह खैर करे। मुझे लगता है कि आज फैसलाबाद में बारिश खूब बरसने वाली है। देखते हैं क्या बनता है जी। सुबह को तो बहुत ज़्यादा हवा रहा है, लेकिन अब तो थोड़ी थोड़ी हवा चल गई। कुछ मौसम कह सकते हैं कि खुशगवार बन गया है। सामने ये देखें दरख्त, कोई ग्रीनरी और नहर के साथ साथ कैसे खूबसूरत घास की कटाई हुई है। कुछ यहाँ पे लोग आराम भी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ट्रैफिक देखिए इस तरफ। चलें जी, हम सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। आज के व्लॉग में हम आपको सैर करवा रहे हैं समंदरी रोड की। बस कभी छींटें बारिश की पड़ जाती हैं, कभी रुक जाती हैं जी। ऐसे ही चल रहा है जी, खुल के अभी नहीं, बादल बरस रहे। बहुत सारी समंदरी रोड के ऊपर यहाँ पे मिलें भी हैं। एक समंदरी रोड के ऊपर पीछे हम गुज़र चुके हैं। पेप्सी कोक के जो हैं वो इनके गोदाम वगैरह भी बने हुए हैं डी टैब के पास। और यहाँ पे एक घी की फैक्ट्री भी है। मेरे ख्याल में वो कश्मीर बनास्पति की ही कोई यूनिट वगैरह लगा हुआ है। अच्छा, बात की जाए तो इसी समंदरी रोड के ऊपर, मेन समंदरी रोड तो नहीं लगता, सिटी हाउसिंग एक हाउसिंग सोसाइटी है, वो भी समंदरी रोड के ऊपर है। और वहाँ पे भी कुछ रेट मुनासिब हैं और काफ़ी अच्छी सोसाइटी है और ख़ूबसूरत सोसाइटी है। हवा चल पड़ी है तेज़। वो सामने देखें इलेक्ट्रिक बस जो है वो मुड़ रही है, यानी कि आप ये बाईपास चौक जो इसको कहते हैं रोशन वाला बाईपास चौक, तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक बसें अपनी सर्विसेज दे रही हैं। गवर्नमेंट की बसेस है, आप 20-30 रुपए में पूरा शहर घूम सकते हैं। और एसी वगैरह भी लगा होता है। बहुत सारे लोग इस सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं। ये तो नाजरीन मेरी बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं, ये एक चौक है, ये रोशन वाला बाईपास है। ये बाईपास का चौक है जो फैसलाबाद को एक रिंग रोड की हैसियत से ये बाईपास जो है सारे रोड को लिंक करता है, जोड़ता है। तो सदार बाईपास जंग रोड से अगर हम आते हैं तो ये समंदरी रोड रोशन वाला बाईपास चौक इसका नाम है। इस चौक में आप इंटर होंगे, आगे आप सफ़र करेंगे तो वस्तियाना और जड़ावाला रोड और शेखपुरा रोड, ये इसी तरह एक गोल दायरे में रिंग रोड की हैसियत से आगे तमाम रोड को जोड़ता है। यहाँ से समंदरी तांदलिया वाला गोजरा की तरफ जाने वाले जो लोग हैं वो सीधा जाएंगे। अगर आप शॉर्टकट मारना चाहते हैं, कहते हैं कि हम वस्तियाना या जड़ावाला की तरफ जाएंगे, तो इस रोड के ऊपर जाएंगे। हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, लोगों का काफ़ी रश है। अमूमन बाईपास के ऊपर ये आप ट्रैफिक देख सकते हैं, हैवी ट्रैफिक, ट्रक, डैम्पर, मज़दे, इनो जो भी हैं, ये कराची से जो लोड होके लोडर
ट्रैफिक जो होती है ये बाईपास रिंग रोड के ऊपर से ही गुजरती है। आप चौक की रौनक देख सकते हैं।